अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें एन्युटीज़ इन एन्युटी ड्यू, ऑर्डिनरी एन्युटीज़ एंड एन्युटी ड्यू का केस डिस्कस किया था। आज इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी विद पीरियोडिक पेमेंट्स ऑफ $2,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमने फाइंड करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी जिसमें पीरियोडिक पेमेंट्स हैं 2000, मतलब हर साल 2000 की पेमेंट है फॉर पीरियड ऑफ 10 year एन इक्वल्स टू 10 एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, आई इज 6%। तो अगर हम अपने पास डेटा लिख दें, एन्युटी इज इक्वल्स टू $2000, n equals to 10 years, I is 6%, and we have to find present value of this annuity। ये हमने फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल्स टू एन्युटी इंटू 1 minus 1 divided by 1 plus I power n divided by I। ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एन्युटी की वैल्यू है 2000 इंटू 1 minus 1 divided by 1 plus इंटरेस्ट इज 6%। 6% मीन्स 6 divided by 100 which is equals to 0.06। तो यहाँ लिख दूँगी 0.06 पावर n कितना है 10 डिवाइडेड बाय 0.06 ब्रैकेट क्लोज। अब कैलकुलेटर लेके मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2000 करके जो आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक होता है। अब अगर इसी डेटा का इसी क्वेश्चन में हमारे पास होता फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फिर हम सिंपली क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला जो हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का यूज़ किया, हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल्स टू एन्युटी इंटू 1 plus I power n minus 1 डिवाइडेड बाय I। अब ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। वैल्यूज़ पुट करते हैं 2000 इंटू 1 plus 0.06 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06। कैलकुलेटर में डाल के ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। बात समझ में आती है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन हमें स्टेट करता है, यू आर मेकिंग कार पेमेंट्स ऑफ $3015 per month for next 3 years. You know that your car loan has interest rate of 12.4%. What is the initial price of the car? ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको डेटा क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपने यू आर मेकिंग कार पेमेंट्स ऑफ $315 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 3 years। आप हर, इसको बल्कि हम कर लेते हैं पर ईयर, ठीक है, पर ईयर फॉर next 3 years। you know that your car loan has interest rate of 12.4%। interest rate हमेशा per annum होता है। what is the initial payment of the car? आपको ईयरली पेमेंट दी हुई है $315 की, n दिया हुआ है 3 years, i दिया हुआ है 12.4%, इनिशियल प्राइस पूछी गई है। तो यहाँ पे इनिशियल प्राइस का मतलब क्या है, इनिशियल प्राइस शुरू में, स्टार्ट में प्राइस कितनी थी, तो स्टार्ट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेसिकली दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास एन्युटी की वैल्यू दी हुई है $315, ठीक है, n 3 years और i is 12.4%। 12.4% का मतलब है
12.4 divided by 100 is equals to 0.124. ठीक हो गई बात। और हमने फाइंड क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ऑफ एन्युटी इज इक्वल्स टू एन्युटी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई पावर n होल डिवाइडेड बाय आई। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दूंगी। एन्युटी इज नाउ $315, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.124 पावर 3 ईयर्स था डिवाइडेड बाय 0.124। कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगी, जो आंसर आ जाएगा दिस विल बी द इनिशियल प्राइस ऑफ द कार और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस $315 विच यू आर गोइंग टू पे फॉर 3 years। बात समझ में आती है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट यू स्टार्ट अ सेविंग प्लान by depositing ₹1000 at the beginning of every year into an account that offers 8% per year. If you make first payment today, first deposit today, and then 3 additional ones, how much will you have accumulated after 4 years? अब यहाँ पे क्या कहता है कि आप एक सेविंग प्लान स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आप हर साल कितना डिपॉजिट करोगे, ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में डिपॉजिट करोगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हर साल डिपॉजिट करना है बिगिनिंग ऑफ द ईयर इनटू एन अकाउंट दैट ऑफर्स 8% इंटरेस्ट पर ईयर। 8% लिखा है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट का टर्म इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन 8% मीन्स दिस इज द इंटरेस्ट रेट। इफ़ यू मेक फर्स्ट पेमेंट और फर्स्ट डिपॉजिट टुडे, अगर पहला डिपॉजिट आप आज करते हो, and then 3 additional ones, how much will you have accumulated after 4 years? समझ आती है बात? मतलब आपने आज कहीं पर डिपॉजिट किया 1000, फिर 1 साल के बाद किया 1000, फिर 2 साल में 1000, फिर 3 years में 1000। Suppose that you are starting a saving plan by depositing ₹1000 at the beginning of every year। 4 साल की बेसिक आप एक्यूमुलेशन देख रहे हो, लेकिन ये 4 साल का जो कैश फ्लो है दिस विल बी इन अ फॉर्मेट कि आपको पहले साल का कैश फ्लो मिलेगा आज, दूसरे साल का कैश फ्लो मिल रहा है स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर मतलब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर का कैश फ्लो मिल रहा है थर्ड ईयर का स्टार्ट या सेकेंड ईयर का एंड, और फोर्थ ईयर का कैश फ्लो मिल रहा है फोर्थ ईयर का स्टार्ट या थर्ड ईयर का एंड। तो आपके पास कैश फ्लो इस किस्म का बन रहा है। दिस इज सिचुएशन ऑफ व्हाट? दिस इज बेसिकली एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट ऑफ ईयर में आपको मिल रहा है। ठीक है ना? अब इस किस्म की कैश फ्लो की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हाउ मच विल यू हैव एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर हमने बेसिकली फाइंड करनी है। बात समझ में आती है? तो यहाँ पे एन्युटी कितनी है, ₹1000 इज द एन्युटी। ठीक है, एन कितना है, 4 years, लेकिन ये जो एन्युटी है दिस इज फॉर्म ऑफ एन्युटी ड्यू, और आई कितना है 8%, विच मीन्स 0.08। अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइंड क्या करनी है, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर फाइंड करनी है। ठीक होती है बात? तो अब मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगी तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू के लिए हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और ऊपर स्टैटिक लगा देते हैं। तो एन्युटी इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई। एन्युटी की वैल्यू है 1000, 1 प्लस 0.08 पावर 4 माइनस 1
डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1 प्लस 0.08। कैलकुलेटर पे ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़। ओके, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को आपस में वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेटर में डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आ जाएगा दिस विल बी द अमाउंट ऑफ रुपीज़ एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years। ये पैसे तब जमा हुए होंगे, एक्यूमुलेट होने का मतलब है जमा होना। ये पैसे जमा हुए होंगे अगर हमने अकाउंट में 1000 रुपीज़ डाले हैं, ठीक है, हर साल के स्टार्ट में फॉर 4 years। तो बेसिकली 1 2 3 4 years की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर साल की जो पेमेंट है वो हम कब कर रहे हैं, साल के शुरू में। ठीक हो गया बात? यहाँ तक बात समझ में आती है? अब लेट्स सपोज यही क्वेश्चन होता हमारे पास और उसमें हमारे पास लिखा होता, यहाँ पे लिखा ना फर्स्ट डिपॉजिट टुडे, लेकिन अगर इस फर्स्ट डिपॉजिट टुडे की जगह हमारे पास लिखा होता कि फर्स्ट डिपॉजिट 1 year फ्रॉम नाउ, इस फर्स्ट डिपॉजिट टुडे की जगह लिखा होता फर्स्ट डिपॉजिट 1 year फ्रॉम नाउ, मतलब जो पहला डिपॉजिट होगा वो आज से 1 साल के बाद होगा। जो पहला डिपॉजिट होगा वो आज से 1 साल के बाद होगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाता? अब देखो ये सेम क्वेश्चन है बट सिर्फ जस्ट फर्स्ट डिपॉजिट की बात है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट केस हो गया है कि पहला डिपॉजिट हम करें आज से 1 साल के बाद। तो तब क्या सिचुएशन होगी? अब देखो हमारे पास तब क्या कैश फ्लो बनता। 4 साल तक हमने बेसिकली डिपॉजिट करना था कैश, कितना कैश, $1000 डिपॉजिट करना था, $1000 डिपॉजिट करना था। आज रिप्रेजेंट करते हैं हम टाइम पीरियड 0 से, फिर 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 4 साल बाद। ठीक होती है बात? जो पहला डिपॉजिट है वो आज आना था कब, आज से 1 साल के बाद। जो फर्स्ट डिपॉजिट है वो होना है 1 साल के बाद। फिर उसके बाद 3 एडिशनल डिपॉजिट्स आने हैं, 1 2 एंड 3 एडिशनल डिपॉजिट्स आने हैं, 3 नेक्स्ट 4 years के लिए, और आपने डिपॉजिट करना है। बात समझ में आई है? और हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कितने, हाउ मच विल यू हैव एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years। हम अभी भी फ्यूचर वैल्यू 4 फाइंड कर रहे हैं। बात समझ में आती है? कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंड ईयर का कैश फ्लो था, अब क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें 1 year के बाद, पहली इन्वेस्टमेंट हमारा बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर में जो डिपॉजिट है वो बेसिकली इस ईयर 2 का है, सेकेंड ईयर का डिपॉजिट ईयर 3 का है, थर्ड ईयर में जो कैश फ्लो आया है वो 4th ईयर का है, और बेसिकली ये 5th ईयर का डिपॉजिट है जो हम 4th ईयर के एंड पे आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है हाउ मच विल यू हैव एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years। तो हम 5 years के बाद की वैल्यू के बजाय हम फाइंड कर रहे हैं क्या, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years। क्वेश्चन समझ में आती है बात? कैश फ्लो देखो और देखो कि आपसे किस टाइम का कैश फ्लो मांगा गया है। तो कैश फ्लो तो एक्चुअली ये है, लेकिन हमसे डिमांड क्या की गई है क्वेश्चन में, हाउ मच विल यू हैव एक्यूमुलेटेड आफ्टर 4 years। तो मैंने जब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है वो 4 years के बाद की फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। अभी भी ये केस है एन्युटी ड्यू का, कैश फ्लो लेकिन स्टार्ट हो रहा है आज के बजाय 1 साल बाद। आज हमें कुछ नहीं पे करना, हमने 1 साल के बाद से इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट करना शुरू करना है। 1 साल का शुरू होगा, फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो हम पहला डिपॉजिट करेंगे, सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा थर्ड डिपॉजिट करेंगे, सेकेंड डिपॉजिट करेंगे, थर्ड ईयर स्टार्ट होगा थर्ड डिपॉजिट करेंगे, फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा फोर्थ डिपॉजिट करेंगे। ठीक होती है बात? ठीक होती है बात? और हम फाइंड भी क्या करें, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर। अब यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ही का फॉर्मूला है एन्युटी इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई। एन्युटी इज 1000, 1 प्लस 0.08, अब कितना होगा, n कितना होगा,
n will be 1 2 3. अब n की वैल्यू है 3, क्योंकि 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल, हम फोर्थ एंड पे फाइंड कर रहे हैं। -1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1 प्लस 0.08, सिर्फ हमारा n चेंज हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता कि 5 ईयर्स के बाद, ठीक है, तो फिर हम फ्यूचर वैल्यू 5 यहाँ करते हैं, फिर यहाँ पे 4 आ जाता। ये बात समझ में आती है? क्लियर होता है? क्वेश्चन डाल के सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ आती है बात की? यहाँ तक अगर कोई मसला हो तो ग्रुप में मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें आप लोग। थैंक यू सो मच।